नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज डिबेट एक ऐसे सिस्टम पर करेंगे जहां न्याय की गुहार लगाते लगाते एक सैनिक के बाल सफेद हो गए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जो सैनिक सरहद पर देश की जमीन की रक्षा करता रहा, वो 20 साल तक अपने ही घर में अपनी 3.5 डिसमिल जमीन के लिए दबंगों और भ्रष्ट तंत्र से लड़ता रहा। इस पूर्व सैनिक का नाम है बिंदेश्वरी मंडल, जिसने आज भागलपुर के जन कल्याण संवाद में अपना दर्द प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुनाया। पूर्व सैनिक की पीड़ा को सुन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पारा चढ़ गया और मंच से ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगा दी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दो टूक कहा कि बिहार में राजस्व विभाग में अब 3D का खेल खत्म होगा, यानी न द्रव्य चलेगा, न दबंगों का दबाव चलेगा और न ही बिचौलियों की दलाली चलेगी। और इसके लिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब सवाल है कि क्या सालों से जमी दलाली संस्कृति को 15 दिन के अल्टीमेटम से उखाड़ा जा सकता है? क्या दबाव की राजनीति करने वाले दबंगों पर लगाम कसने की हिम्मत स्थानीय अधिकारी दिखा पाएगा? डिप्टी सीएम की फटकार का कितना असर अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों पर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की धरती से दलाल संस्कृति का सचमुच सफाया हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले सुनवाते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे, ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव, सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को कि उस पर एफआईआर कर करके। चलिए अब पीड़ित का बयान सुनवाते हैं, जिनके साथ 20 सालों तक धोखाधड़ी का खेल चलता रहा और आज डिप्टी सीएम ने इसको लेकर बड़ा मैसेज दिया है। क्या कुछ कहा है पीड़ित ने? सबसे पहले आपका जो है सीओ को कि मैंने ये जो है मैंने हाँ यहाँ से जो है इनको सक्षम न्यायालय भेजा गया है डिसलाल साहब के यहाँ। डिसलाल साहब इसको जो है 15 दिन के अंदर इनको निपटारा कर देंगे। ये अपराधी लोग जो है इसको जोर जबरदस्ती अपराधी को एक्स आर्मी। माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने सीओ और डीसीएलआर साहब को आदेश दिए हैं कि इनका 15 दिन के अंदर इसका मामला का निपटारा हो जाना चाहिए। क्या मामला है? मामला सर हमारे मेरी माँ के नाम से जो जमीन है, मेरे नाना जी का जो खतियानी हिस्से का जमीन है सर, उस पे वो जबरदस्ती अतिक्रमण करके रखा है सर। हमारे नाना जी के भाई के लड़का सर, वो लोग पांचों है, 5 बेटा है उनका, 5 को 10 लड़का है सर, 10 क्रिमिनल है उसमें, जिसमें कि 2 शूटर का काम है। तो चलिए आज के सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, क्या अफसरों की फटकार से दलाली रुकेगी? जिस तरह से डिप्टी सीएम ने आज फटकार लगाई है अफसरों को, क्या उसके बाद अब दलाली रुक जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या द्रव्य और दबाव का खेल खत्म हो जाएगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या अंचल कार्यालय से बिचौलिए हट जाएंगे? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या आम जनता को बिना रिश्वत न्याय मिलेगा? और सवाल यह भी पूछेंगे, क्या सिस्टम में बैठे सफेदपोश सुधरेंगे? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से पीयूष शर्मा और एलजेपी रामविलास से राजेश भट्ट जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी और कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल पीयूष जी आपसे, बिहार में अब द्रव्य, दबाव और दलाली
नहीं चलेगी। मैसेज साफ है, लेकिन जमीनी हकीकत पर यह कितना मुमकिन नजर आ रहा है? संतोष जी, जनता का विश्वास ही लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत है और उसकी जवाबदेही उनकी आत्मा होती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी ने जिस प्रकार से भूमि व राजस्व जो संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर हजारों समस्याओं का निदान करने का काम कर रहे हैं, यह कोई समस्या केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है जिसका समाधान विजय सिन्हा जी द्वारा किया जा रहा है। एक प्रकार से सामाजिक, जो हमारे समाज के अंदर जो भूमि विवाद को लेकर के समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्या का निदान भी करने का भरसक समस्याएं कहां से बिहार बनी के हुई थी? उप मुख्यमंत्री कार्यालय से बनी हुई थी? लोग समस्या क्रिएट कर रहे थे? कहां से बनी हुई थी समस्याएं? तो कार्यालय से। संतोष जी, जो कोई भी व्यक्ति इस समस्या, भटक रहा है अपनी जमीन को लेकर, 3.5 डिसमिल जमीन को लेकर, और अब हालांकि उसको न्याय मिला है, आश्वासन मिला है कि 15 दिन में व्यवस्था भी चेंज कर देंगे, लेकिन सवाल तो यह है ना कि अब तक 20 साल से आपकी सरकार है, तो इस तरह की व्यवस्था आपने खड़ी कर रखी थी। संतोष जी, इन 20 वर्षों में कई काम हुए हैं, जनता की जन समस्याओं के कई कार्य हुए हैं, इसीलिए बिहार की जनता ने इतनी प्रचंड हमें जनादेश देने का काम किया है। और जिस प्रकार से जनता ने हमने प्रचंड जो बहुमत देने का काम किया है, जनादेश देने का काम किया है, और बिहार की जनता की चाह है एक पारदर्शी सुशासन और बिना विलंब से उनके कार्यों का निष्पादन हो, और जनता के प्रति यही सच्ची जवाबदेही भी है। जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को जानना और त्वरित उसका निपटारा करना, यही सच्ची सरकार की जिम्मेदारी होती है, यही लोकतंत्र की जिम्मेदारी होती है। और विजय सिन्हा जी सरकार के उप मुख्यमंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, एक बात तो उस जिम्मेदारी को आपके जो राजस्व विभाग है उसमें बहुत बड़े लेवल पर मामला भ्रष्टाचार का चल रहा था, जिसको अब आपके ही मंत्री उजागर कर रहे हैं। और दूसरी बात साफ है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने द्रव्य मतलब पैसे का जिक्र किया और दबाव का जिक्र किया, बिचौलिए का जिक्र किया। ये मान रहे हैं कि इस तरह की अब तक व्यवस्था चल रही थी बिहार में, अब इसको चेंज करने की वो बात कर रहे हैं। ये तो तय है ना कि 20 साल से इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। संतोष जी, इन 20 वर्षों में कई सुधार के काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजस्व विभाग पर इस समय बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के जिसके मंत्री हैं डिप्टी सीएम आपके। सुनिए ना, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी तो बार बार वही बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन के प्रतीक थे, जो हमारी सरकार में पारदर्शिता थी, जो हमारी सरकार में सुशासन का राज था, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो संलिप्त जो लोग भी अधिकारी थे, जो फाइलों को दबा करके रखने का काम करते थे, जो पैसे ऐंठने के फेर में फाइलों को दबा करके रखने का काम करते थे, जनता को कार्यालयों का चक्कर लगवाने का काम करते थे, उनके कार्यों को रोकने का काम करते थे, अब उस पर एक्शन का समय आ गया है। ठीक है, और हमारी पार्टी के उत्पल वल्लभ जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, डिप्टी सीएम का मैसेज तो साफ है, जनसंवाद दबाव करने वाले, पैसा लेने वाले और बिचौलिए, तीनों पर अब रहम नहीं होगा जी। तो उत्पल वल्लभ जी, ठीक है, मान लिया कि देर से आए हैं, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा कि दुरुस्त भी आए। ये जो सैनिक जिसकी आंखें भावुक हो गई, पूर्व सैनिक जिन्हें कह लें, हम 20 साल से वो परेशान थे, अब समस्याओं का निदान हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं उनके सामने तो निदान भी हो रहा है। उत्पल जी, उत्पल जी, संतोष जी, ये भूमि, पीयूष जी, उत्पल जी से सवाल है मेरा। एक हफ्ता पहले भी हम लोग इसी विषय पे बैठे थे, आप थे और मैं था और संजय जी, उस पैनल में 3 लोग कॉमन थे, और विषय यही था डिप्टी सीएम जी का, और यही जो जनता दरबार का मामला था। उस दिन भी यही आया, उस दिन भाषा का मामला था, उस दिन मामला भाषा का था कि किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लेटर लिखा गया था वो मामला था। जी। और उसी दौरान, उसी समय राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता, हमारे जो विधायक हैं सर्वजीत जी, कुमार सर्वजीत जी, वो गया जिला के कयक प्रखंड से बाजाबते लाइव टेलीकास्ट करके वो दिखा रहे थे कि सारे जो राजस्व कर्मचारी के जो दफ्तर है
वो दिन के 2 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 4 बजे कहीं भी कोई भी खुले नहीं रहती और कोई कर्मचारी नहीं रहते थे। कर्मचारी के जो दफ्तर थे, दफ्तर के आगे कुछ लोग अपना दस्तावेज लेके खड़ा रहते थे और उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने दिखाया बात करके कि महीनों से वो लोग आए हैं और कर्मचारी जो बाबू लोग हैं उनसे कहीं किन्हीं की मुलाकात नहीं होती है। दूसरी बात की जब से डिजिटलाइज हुआ है, डोंगल सीओ के पास में होता है और एक बाहर का व्यक्ति भी वहां पे दलाल के रूप में बैठाया जाता है। आप जाके राजस्व कर्मचारी के यहाँ ये बात आम है, आप देख सकते हैं, पा सकते हैं। अब ये कहेंगे कि आपके समय क्या होता था, ये राग लापेंगे। डिजिटलाइज उस समय नहीं था और डिजिटलाइजेशन का फायदा ये होना चाहिए कि त्वरित सारे कार्रवाई होना चाहिए और काम होना चाहिए, क्योंकि सब एक मतलब जो है ना सेटअप जो है ना, एक जो क्या बोलते हैं डिवाइस के सामने सारी जानकारी रहती है सारे जगहों पे, चाहे सीओ के स्तर पे हो, चाहे कर्मचारी के स्तर पे हो या फिर ये राज्य के जनता के स्तर पे हो, सारी चीज डिजिटलाइज है आज के डेट में। बावजूद इसके आपको मौका दूंगा, बीच में नहीं, किसी भी मेहमान के बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। पीयूष जी मौका दूंगा बाद में मैं आपको। हाँ उत्पल जी, बावजूद इसमें व्यवधान है। पिछले समय भी आप जो बैठाए थे, एक पैनल में थे, बिहार रेवेन्यू सर्विस के यूनाइटेड के अध्यक्ष बैठे थे पैनल में। उन्होंने विभाग में ब्यूरोक्रेट और जो सरकार है, सरकार के बीच जो मतांतर है, जो दिक्कतें हैं और जो परेशानियां हैं, उस पर खुल के वो बात रखे थे और उसमें कई एक बात उन्होंने कहा था। उत्पल जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो लोगों का काम नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम है विपक्ष की, या जो ब्यूरोक्रेट्स बैठकर यहां पर बैठकर किसी काम को ना करने की वजह बता रहे हैं वो प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों का जो काम डंप कर रहा है, जो नहीं हो पा रहा है, उसमें कारण क्या है, इसका जब आप सही से बात नहीं रखेंगे, जब जानकारी नहीं रखेंगे, इस पर पर्दा डालेंगे या छिपाएंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। ये ढकोसला होगा ये जो कार्रवाई है। मैं तो कह रहा हूं ना कि लाइव टेलीकास्ट में कई प्रखंड के जो है ना, हमारे विधायक जी बताए कि सारे दफ्तर दिन के चाहे 11 बजे हो या दोपहर के 2 बजे हो या फिर शाम 4 बजे हो, बाबू लोग नहीं मिलते हैं। दूसरी बात की डिजिटलाइजेशन होने के बाद आपके सामने जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को जानकारी नहीं है राजस्व के नियम कानून की, काम करने के ढंग और तौर तरीकों को, उनको आप पता नहीं किस स्तर पे उनको उन जगहों पे बैठाते हैं। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि मंत्री को भी काम करने नहीं आता था। आप थे उस पैनल में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे एक बात बताइएगा उत्पल जी, ये जो बिंदेश्वरी मंडल है, इनकी जो 3.5 डिसमल की जो जमीन है, जो 20 साल से जिसको लेकर म्यूटेशन नहीं हो रहा और विवाद चल रहा है पड़ोसी के साथ, जो उनका ही रिश्तेदार है और जिसने वो जमीन हड़प ली, इसमें मंत्री क्या करेंगे? मंत्री के संज्ञान में मामला आया, मंत्री ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई और 15 दिन में इस पूरे मामले को निपटारे के निर्देश दे दिए मंत्री ने। जब जानकारी उनके पास पहुंची, इसीलिए जनसंवाद भी लगा रहे हैं। अगर कर्मचारी काम करना नहीं चाह रहा तभी तो टाइट किया जा रहा है, और जिसको टाइट किया जा रहा वो तो अपनी सफाई में कुछ कहेगा ना, या नहीं कहेगा? अध्यक्ष जो आदित्य शंकर जी थे उन्होंने ये भी कहा कि थाना के माध्यम से, भूमाफिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरी तरह से इसमें कुव्यवस्था बना दिया गया है। तो जब अब एक विभाग दूसरे विभाग से कोरिलेटेड है, गृह विभाग भी इससे कोरिलेटेड है, तो जब तक आप पूरे स्तर से सारी चीजों को ठीक करने नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है और ये ढकोसला ही कहा जाएगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं राजेश जी की तरफ। राजेश जी, ये तो सही है कि परेशानियां आ रही हैं इसीलिए लोग निकल कर आ रहे हैं, और लोग निकल कर आ रहे हैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी की डिप्टी सीएम की जो भाषा है वो सख्त होती चली जा रही है। लेकिन अगर डिप्टी सीएम 15 दिन के अंदर समस्याओं के निपटारे को लेकर, बिचौलिया सिस्टम को खत्म करने को लेकर, जमीनों पर दीमक की तरह गड़ चुके दबंगई करने वाले लोगों पर एक्शन लेने को लेकर अगर अल्टीमेटम दे रहे हैं 15 दिनों का, मैं मान रहा हूं ठीक है, 1 महीने में काम होगा, 1.5 महीने में काम होगा, 2 महीने में काम होगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ तो रहे। संतोष जी, मैं विपक्ष में हूं तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार के हर कामों की आलोचना करना जी, मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है कि सरकार को हम सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग भी करें। निश्चित तौर पे विजय सिन्हा जी का जो काम है वो सराहनीय है और होना भी चाहिए, सरकार का दायित्व भी बनता है, लेकिन सवाल उस पर नहीं है। विजय सिन्हा जी ने कई बातें कही हैं जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि दीमक, दलाल और द्रव्य
जिस विभाग में दिमक पकड़ा हुआ है वो विभाग के तो संरक्षक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से वही हैं। वो सीधा सवाल सरकार पे उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि दलाली चलती है। अगर इस दलाली और दर्द को खत्म करना चाहते हैं, हम इसकी सराहना करते हैं, खत्म होना चाहिए। निश्चित तौर पे भूमि विवाद, भू माफियाओं से बिहार न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, रक्त रंजित भी हो रहा है। परंतु एक चुनौती उनके साथ है और बड़ी हम अच्छे भाव से बोल रहे हैं, हम आलोचना के भाव से नहीं बोल रहे हैं। आज तक 2016 में जब मदन मोहन झा जी भूमि और राजस्व मंत्री थे, एक ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ जिसको मुख्यमंत्री ने रद्द नहीं किया। उसके बाद जितना भी ट्रांसफर हुआ है जून महीने में, सबको मुख्यमंत्री ने रद्द किया है। एक चुनौती है कि मुख्यमंत्री का भरोसा राजस्व भूमि विभाग के मंत्री पे नहीं होता है या अधिकारी पे नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उस भूमाफिया विजय सिन्हा जी की बोलिएगा और विश्वसनीयता पर कोई कोई आप मेरे साथ प्रश्न कई नहीं बार उठा डिबेट कर सकता चुके हैं, ये है। तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपने अपने टर्न पर अपनी बात रख ली, नहीं, संतोष दूसरे जी, के संतोष जी, दूसरे के गलत- दूसरे की नहीं, बात को गलत सुनिएगा, बातों को- उसके बाद जब आपका टर्न आइएगा तो एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दोबारा से मैं किसी से सवाल नहीं पूछता। राजेश जी, दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि विजय सिन्हा जी का यह कदम निश्चित तौर पे बेहतर है, लेकिन इस कदम में सरकार का सहयोग यानी कि मुख्यमंत्री का सहयोग कितना। विजय सिन्हा जी भले ही सम्राट चौधरी से नंबर 1 नंबर 2 की कंपटीशन करे, लेकिन इस काम की सराहना आम लोग कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा जी को देखना है कि क्या इस पद पे 2 साल तक बने रहने देंगे उनको, क्योंकि भूमि सुधार विभाग चलाना बहुत आसान चीज है, क्योंकि भू माफिया चलाता है और भू माफिया का ताल्लुकात सीधे कहीं ना कहीं सरकार से होता है। आप देख लीजिए, इससे पहले उन्होंने बालू माफिया की बात की। बालू माफिया तो राजेश जी, अगर सरकार से इनका भू माफियाओं का अगर सीधे से संपर्क है तो फिर ये सुधार की, ये सफाई की, ये जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ये जो तुरंत जनसंवाद के तहत कार्रवाई करके लोगों को राहत दी जा रही है, ये क्यों होता फिर? अगर मलाई आई रही थी और मलाई खानी ही थी तो चलता रहता, 20 साल से चल ही रहा था। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा संतोष जी कि विजय सिन्हा जी अच्छा काम कर रहे हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, अगर 15 महीने में भी सुधर जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। ये चुनौती है। क्या 15 महीना तक विजय सिन्हा जी इस विभाग के मंत्री बने रहेंगे? ठीक, ये चुनौती आएगी, हम डिबेट करेंगे। क्या विजय सिन्हा को, अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग करने दिया जाएगा? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई, घोर और कठोर कार्रवाई करने दिया जाएगा? क्या जो भू माफिया के साथ संलिप्त जितने अधिकारी पाए गए हैं उनको सलाखों के अंदर भेजा जाएगा? और ये सब अगर करना चाहेंगे विजय सिन्हा जी तो मुख्यमंत्री जी इनको कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, या मुख्यमंत्री रहने भी देंगे तो मुख्यमंत्री के ये जो बैठे हुए हैं कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप सपोर्ट करिए उसको। मैं राजेश जी की तरफ जा रहा हूं। राजेश भट्ट जी, अरे मैं तो पहले ही कहा, मैंने उनको सपोर्ट भी किया। आप ये कैसी चिंता हुई आपको कि आपको उनकी चिंता ये सता रही है कि वो काम तो ठीक कर रहा है लेकिन पद पर नहीं रहेंगे? आप कहिएगा कि वो उनको पद पर बने रहना चाहिए और कांग्रेस उनके साथ डटकर खड़ी है। राजेश जी, ये जो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है राजस्व विभाग को लेकर ही जो राठौड़ साहब चिंता जाहिर कर रहे हैं, 15 महीने का वो समय दे रहे हैं कि 15 महीने में भी आप अच्छा कर दीजिएगा तो संभव नहीं है कि आप अपने पद पर बने रहें। संतोष जी, यही दुर्भाग्य है जब कोई सरकार का माननीय मंत्री खुद जनता के बीच जाकर और जन संवाद करे और उनकी समस्याओं का निपटारा करने में लग जाए और अधिकारियों को इसके लिए चेतावे, समयबद्ध तरीके से उनको समय भी दिया जाए, तो इनके जो है पेट में दर्द होने लगता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहते क्या है। बिहार की सरकार, मौजूदा जो सरकार है, उसकी नीति नियत स्पष्ट है, मंत्री रहे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कंटिन्यू करें। नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और निश्चित तौर पर माननीय मंत्री विजय सिन्हा जी ने एक मिसाल पेश किया है आज, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे बिहार में हो रही है और सरकार के प्रति कहीं ना कहीं बिहार की जनता का विश्वास बढ़ा है। माननीय विजय सिन्हा जी लगातार हर जिलों में जा रहे हैं, जन अदालत लगा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं,
उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और निपटारा करने के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को समय भी दे रहे हैं। यह समय मुकर्रर करना बहुत बड़ी चीज है कि किसी भी निपटारे की समय सीमा भी तय हो रही है। तो मैं निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि इन लोगों को सहयोग करना चाहिए, उसके बदले ये विपक्ष के लोग जो है अपने अपने तरीके से नए जो है कसीदे गढ़ रहे हैं। बेहद हैरत होती है। बिहार की सरकार की नीति साफ है, नियत स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे मामलों में समझौता नहीं किया जाएगा और माननीय मंत्री जी का निश्चित तौर पर यह निर्णय स्वागत योग्य है और इनका समर्थन मिलना चाहिए था। वहां ये लोग कहते हैं कि कल तक रह पाएंगे कि नहीं, परसों तक रह पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, ये आप तय कीजिएगा। एनडीए की बिहार में सरकार है, निश्चित तौर पर ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलेगी जो अप्रत्याशित जरूर लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में एक मिसाल होगा जिसकी पूरे देश में चर्चा होगी। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, पूर्व सैनिक का ये पूरा मामला, हालांकि इससे पहले भी वो एक्टिव हैं और उनकी भाषा को लेकर कई लोगों ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया की, लेकिन उनका जो अंदाज है, आक्रामक अंदाज इस समय काम करने का, वो इसलिए भी जरूरी नजर आ रहा है क्योंकि मामला आप देख ही लीजिए। पूर्व सैनिक 20 साल से 3.5 डिसिमल जमीन के लिए परेशान है, उस पर कब्जा कर लिया दबंग ने, और आज जन संवाद कार्यक्रम अगर हो रहा है और उसमें वो अपनी परेशानी लेकर पहुंचा, तब जाकर उसको निदान मिला है। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में है। कहां विपक्ष सवाल उठा रहा है? विजय सिन्हा की सराहना करते हुए मैं विपक्ष के लोगों को देख रहा हूं। अब वो कितने दिन रहेंगे विभाग में, कितने दिन नहीं रहेंगे, ये तो मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है, कुछ परफॉर्मिंग मिनिस्टर जो अपने विभाग में परफॉर्म कर रहे थे, उनके विभाग बदल दिए गए। तो विपक्ष की शंका अगर है तो स्वाभाविक है। लेकिन विजय सिन्हा ने जो आज 2-3 बातें कही, वो बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि अक्सर पुराने मामलों की अनदेखी की शिकायतें आती हैं और जो पुराने मामले जो पेंडिंग रहते हैं, उससे सरकार की ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। तो इतना ट्रांसपेरेंट, इतने स्पष्ट तरीके से मंत्री अगर कह रहे हैं, मतलब अपनी कमियों को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजें छूटती है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस आते हैं, जिसमें आप वो उदाहरण दे रहे हैं। विजय सिन्हा हाँ सरकार की कमियों से भाग रहे हैं, वो तो कह रहे कि हाँ हमारी कार्यप्रणाली में चीजें छूटी हैं, जिसकी वजह से। और उन्होंने जो अगली बात कही, उन्होंने कहा कि सीओ हो या DCLR जो लैंड रिफॉर्म ऑफिसर होते हैं, उनके भी लापरवाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लापरवाह है तो हम उनकी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं। और चौथी बात जो उन्होंने कही, होता क्या है कि थ्योरी में कुछ चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल में कुछ चीजें होती हैं। दबाव शब्द आया था ना, जब आपने कहा कि द्रव्य दबाव बिचौलिया, दबाव को लेकर के जो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मेरा और मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी किसी के फेवर के लिए कोई फोन करे तो आपको नोटिस नहीं लेना है। मतलब कि हम वहां पर बिल्कुल निरपेक्ष भाव से चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, या जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों की मदद से, जिसमें कहीं द्रव्य का सहारा ले लिया जाता है, कहीं दबाव का सहारा ले लिया जाता है, और कहीं जो मिडिल मैन है उनका सहारा ले लिया जाता है, वैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए और त्वरित न्याय मिलनी चाहिए। तो मैं तो मानता हूं कि वेल बिगन इज हाफ डन। ये रहेंगे नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस तरह से प्रमंडल वाइज जो बजाते इन्होंने कैंप लगा के, भागलपुर में भी टाउन हॉल में कैंप लगा करके जन कल्याण के माध्यम से अधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्री जो अपने विभाग के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, हायरार्की में सबसे ऊपर हैं, वो हैं, उनके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, और सामने जनता अपनी फरियाद लेकर के बैठी हुई है। शायद हर विभाग के मंत्री जिला वाइज, प्रमंडल वाइज इस तरह की बात करें। ठीक है, शुरुआत आज से ही हुई, शुरुआत तो हुई, एक उम्मीद तो बनी लोगों को कि अब हमें न्याय मिल जाएगा, अब हमें कोई दबाव में प्रताड़ित नहीं करेगा। यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक हैं।
कहाँ विपक्ष कह रहा है कि नहीं विजय सिन्हा अगर इस तरह से त्वरित न्याय दिलाने के लिए शोषितों, दलितों, वंचितों, कमजोर लोगों के लिए निकले हैं। लेकिन उत्पल जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात पर जो ध्यान आकर्षित किया, वो तो वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं कि आज के समय पर भी अगर आप कई जगह पर चले जाइएगा तो दफ्तर बंद है, कार्यालय बंद है, अधिकारी आए नहीं है, 2 बज गए, 4 बज गए और हाजिरी हो गई। नहीं ठीक है, वो सरबजीत कुमार की बात वो कर रहे थे कि गया में वो पूर्व मंत्री रहे हैं सरबजीत कुमार, उन्होंने कहा है कि अंचल कार्यालयों में व्यक्ति जब जाता है तो जो अंचल के अधिकारी हैं वो गायब होते हैं, उनके कार्यालय बंद होते हैं। तो क्या विपक्ष को आईना नहीं दिखाना चाहिए? अगर विपक्ष सच का सामना करा दे रहा है सत्ता पक्ष को, भाई जो प्रक्रिया है, नहीं आईना दिखाने पर सवाल नहीं था, सवाल यह था कि एक तरफ मंत्री जो इतने सख्त लहजे में, इतने सख्त एक्शन में नजर भी आ रहे हैं, उसके बावजूद इतनी हिम्मत कैसे है अफसरशाही में कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनके खिलाफ लेटर लिख दिया जा रहा है। नहीं ठीक है, वो लेटर लिखेंगे और ज्ञापन भी देंगे और हो सकता है कि विभाग भी बदलवा देंगे, वो सब कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि कोई चीज विभाग अगर इस तरह से प्रभावित रहा जिन वजहों से, क्या लगता है कि मंत्री के 15 दिन और 1 महीना एक्टिव हो जाने से सब कुछ सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी? तब तो बिहार में क्रांति आ जाती। फिर लोगों के बीच में एक भूमि माफिया का एक बड़ा नेक्सस है बिहार में, इस बात को आप समझिए। ठीक। और वो नेक्सस को तोड़ना इतना आसान नहीं है कि अगर सिन्हा चाहेंगे कि 1 महीना और 2 महीना में हम पूरे नेक्सस को तोड़ देंगे। अगर इन्हें पूरी ईमानदारी से काम करने का मौका मिला और अगर इतने ही ईमानदार और इतनी ही हिम्मत और इतने ही हौसले के साथ ये काम करते रहे तो निश्चित रूप से ये सफल होंगे। अधिकारी और कर्मचारी सब अपने दफ्तर में दिखेंगे। ठीक। उत्पल जी, जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, दरअसल वो प्रारंभिक जांच के तौर पर देख रहे हैं, उसके बाद क्या चुनौती आती है 15 दिन के बाद, उसके बाद अगला अल्टीमेटम आएगा या एक्शन होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पिछले कई दिनों से मंत्री जी एक्शन में आए हैं और 537 प्रखंड है, उस प्रखंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए था, सारे कर्मचारी सहित अधिकारी और पदाधिकारियों को एक्शन में आना चाहिए था। तो सरकार का जो इकबाल है ये ब्यूरोक्रेट पे, लाल फीताशाही पे ऐसा दिखता नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले बार आपको यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोग कह रहे थे कि थाना और भू माफिया के माध्यम से, तो डिपार्टमेंट अलग है, क्योंकि थाना का भी इन्वॉल्वमेंट है, एसडीओ की भी भूमिका होती है, जिला का भी इसमें भूमिका होती है। तो सारे जो अंतर संबंध, विभागों के जो अंतर संबंध है, इसको सुधार में अगर जब सब लोग नहीं इस पर एक्शन लेंगे तो सही कह रहे थे संजय जी कि ये असंभव है। पीयूष जी, जवाब दीजिएगा। संतोष जी, आप भी जानते हैं शासन इकबाल से चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के इकबाल को आप भी जानते हैं और बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। बतौर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता के तौर पर, खनन मंत्री के तौर पर, प्रत्यक्ष पथ निर्माण मंत्री के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने माफियाओं को सफाया करने का काम किया है। और मैं तो राजस्व मंत्री पहले भी विजय सिन्हा जी रहे थे ना, कि इससे पहले भी एक बार रह चुके हैं। संतोष जी, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो नहीं संतोष जी, और मैं तो आपको पहले से यह बात बता रहा हूं कि विजय सिन्हा जी और हमारी पार्टी के कोई भी नेता जो जनता का बिहार की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है, उसकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। उनके घर पहुंचकर, उनके गृह जिले पहुंचकर उनसे सीधा संवाद करके उनकी जन समस्याओं को सुनकर, जानकर, समझकर और त्वरित उसका निपटारा करने का काम कर रहे हैं। और उत्पल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी एक अधिकारी, किसी एक कर्मचारी के गलत होने से वे सभी अधिकारियों पर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे, वे सभी कर्मचारियों पर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे। हाँ, जो दोषी और भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी हैं उन्हें बीच कार्यक्रम में भी दंडित करने का काम विजय सिन्हा जी द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कई सीओ को उन्होंने सस्पेंशन का आदेश देने का काम किया है, डीसीएल पर कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने निर्गत करने का काम किया है। तो व्यवस्था कैसे सुधरी हो,
जो जनता का जनादेश हमें मिला है, उस जनादेश पर हम 100% कैसे खड़ा उतरे, उनके विश्वास पर हम कैसे पारदर्शी तरीके से उतरे, इस पर विजय सिन्हा जी काम करने का काम कर रहे हैं। राजेश जी, एक मिनट में अपनी बात को रखिएगा। समर्थन मिल रहा है, बाकी सभी की आवाज डाउन। अरे संतोष जी, जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो चुका है विजय सिन्हा जी को। हर जगह उनकी बड़ाई हो रही है, हर जगह उनकी चर्चाएं हो रही है। आप गाँव में जाकर देखने का काम करें, आप पंचायतों में जाकर देखने का काम करें, आप पर चले जाते हैं। अरे अगर समर्थन मिला तभी तो उनको राजस्व विभाग मिला, तभी ना आप डिबेट करवाने का काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग मिला तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं और कुछ समस्याएं विपक्ष भी बता रहा है, तो उन पर भी उनको गौर करेंगे ना। वो उनके पास अगर ये समस्या नहीं आती तो उनको कैसे पता चलता कि पूर्व सैनिक परेशान हो रहा है। कुछ समस्याएं विपक्ष भी बताएगा। संतोष राजेश जी का टर्न है। राजेश जी, हाँ। संतोष जी डिप्टी सीएम के कार्यों की सराहना करते हुए इस बात को हम कह रहे हैं कि चुनौती बड़ी है। ये मैं नहीं, ये स्वयं डिप्टी सीएम ने कहा है कि दलाल, द्रव्य और 15-20 सालों से नीतीश के राज में जो दीमक पकड़ा हुआ है, नहीं, ये बात उन्होंने नीतीश कुमार के जो सुशासन की व्यवस्था है। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे पास 2 और मेहमान है। जन कल्याणकारी काम होगा, लेकिन यह चुनौती मैं नहीं, विजय सिन्हा जी ही बोले हैं कि ये दिमाग पकड़े हुए जो विभाग है उसको उनको ठीक करना है। लेकिन यह मुख्यमंत्री की जनता दरबार की तरह दिखावा न रह जाए, यह हमारी चिंता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जनता दरबार को जो जनसंवाद है उसको दिखावा कह रहे हैं। जनता देखी है, राजेश भट्ट जी शासन काल में लगा था। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? संतोष भट्ट जी, हाँ जी, संतोष जी, सरकार की नीयत स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है और विजय सिन्हा जी का अभियान भी स्पष्ट है और निश्चित तौर पर यह आगाज जो हुआ है यह अंजाम तक पहुंचाएंगे विजय सिन्हा जी। और निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार जो थोड़ी सी देखी जा रही है सिस्टम में, आने वाले दिनों में इसका पूरा सफाया करते हुए विजय सिन्हा जी एक बिहार में मिसाल कायम करेंगे और जनता का विश्वास सरकार के प्रति लगातार जो बढ़ रहा है उसे पूरा अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह मैं समझता हूं कि सराहना तो विपक्ष भी कर रही है, लेकिन दबी जुबान से कर रही है, चूंकि इनके आका भी देखते हैं, इनके आका कहीं ऐसे ना कि नाराज हो जाए इन पे। तो सराहना देखिए अच्छे चीजों की करनी भी चाहिए और ये कर भी रहे हैं। मेरे पास आखिरी 1 मिनट, डॉक्टर संजय जी, जुड़ाव नहीं है। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा ने एक बात और बड़ी स्पष्टता से कही कि अगर अधिकारी फाइलें घुमाते रहे और कोर्ट का हवाला दे करके अगर त्वरित न्याय नहीं देते हैं तो हम इसको बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, आप फाइलों का निपटारा कीजिए, उसको जाइए स्पॉट पर विजिट कीजिए और जा करके त्वरित न्याय दीजिए और न्याय मिलना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सब लोग सहमत होंगे। न्याय केवल मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। अगर विजय सिन्हा प्रमंडल में जाकर के बैठ करके जनसंवाद करके और जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसको त्वरित न्याय दिलाएंगे भी, एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी शुरुआत है। अच्छा संकेत है, अच्छी शुरुआत है जिसकी विपक्ष भी तारीफ कर रहा है और ये शुरुआत जो हुई है वो अपने अंजाम तक पहुंचे, ये भी सभी उम्मीद कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए